हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए दूरी का, बी समय का, सी प्रकाश तीव्रता की और द्रव्यमान की। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियो सक्रियता और डी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता रहता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण वाहनों में साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। चौथा प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा, बी वास्तविक तथा सीधा, सी आभासी तथा उल्टा और डी आभासी तथा सीधा। पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। छठा प्रश्न है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, ए है लाल, बी हरा, सी नीला और डी बैगनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगनी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक रंग किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए नीला पीला और लाल, बी नीला हरा और लाल, सी पीला हरा और लाल, डी नीला पीला और हरा। तो सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला हरा और लाल जो है वह प्राथमिक रंग कहा जाता है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है, दूरदृष्टि रोग निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी अवतल दर्पण। आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो दूरदृष्टि दोष या रोग के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आज के नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न करता है, प्रत्यवर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इन्वर्टर, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, सी रेक्टिफायर और डी ट्रांसमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कॉपर, बी आयरन, सी लेड और डी टंगस्टन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन जो है बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 11वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। ऑप्शन ए डीसी को एसी में बदलता है, बी एसी वोल्टता को कम करता है और बढ़ाता है, सी एसी को डीसी में बदलता है और डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसी वोल्टता को कम करता है और बढ़ाता है। 12वां प्रश्न कहता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। क्या करता है वहन। ऑप्शन ए 1 यूनिट ऋण आवेश, बी 1 यूनिट धन आवेश, सी 2 यूनिट धन आवेश और डी 2 यूनिट ऋण आवेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 यूनिट ऋण आवेश को वहन करता है। बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए तत्व में, बी यौगिक में, सी मिश्रण में और डी परमाणु में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, समस्थानिक गुण तत्वों में पाए जाते हैं। 14वां प्रश्न कहता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें और डी
उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी किरणें उत्सर्जित करता है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए थोरियम का, बी ग्रेफाइट का, ऑप्शन सी रेडियम का और डी साधारण जल का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कहता है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए है मंदक, बी शीतलक, सी परिरक्षक और डी नियंत्रक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किसमें? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, बी हाइग्रोमीटर से, सी लेक्टोमीटर से और डी इनमें से कोई नहीं। तो 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। बढ़ते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? ऑप्शन ए तापमान को मापने में, बी तापमान को स्थिर रखने में, सी तापमान को बढ़ाने में और डी ताप को विद्युत में बदलने में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तापमान को स्थिर रखने में थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न है, ध्वनि किस चीज पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए तीव्रता पर, बी आवृत्ति पर, सी गुणता पर और डी इनमें से कोई नहीं। 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कहता है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए समानांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, सी समानांतर एवं श्रेणी दोनों क्रम में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 21वां प्रश्न कहता है, एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है? ऑप्शन ए 0, बी 0 और अनंत के बीच, सी अनंत पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक समतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है, वक्रता त्रिज्या अनंत पर होती है। 22वां प्रश्न है, प्रकाश की गति बढ़ती है यदि माध्यम के तापमान, ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान होती है, यहाँ होती है होना चाहिए, डी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ती है। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी अनुदैर्ध्य तरंगे और सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे। 23वें प्रश्न के बाद 24वें प्रश्न को देखते हैं। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी प्रकीर्णन के कारण, डी परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रवर्तन एवं अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। आज के 25वें और आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए निर्वात, बी जल में, सी इस्पात में और डी शीशा में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार साथियों हमने देखा फिजिक्स से संबंधित 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।